हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। अच्छा जी, अभी हम लोग रास्ते में हैं और आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए, जब भी हम लोग घर जाते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को अपनी फ्रेंड्स की याद आती है, हमारा बचपना याद आता है। तो बस हम लोग अपने दोस्तों से मिलने जा रहे हैं और ये ऐसा नहीं है कि हम इस दफ़ा जा रहे हैं, हम लोग हमेशा जाते हैं। जब भी मैं और मेरी बहनें हम लोग इकट्ठा होते हैं, घर पे आते हैं, तो ये लाज़मी है कि हम दोनों बहनें, जो मुझसे छोटी है वो वाली और मैं, हम दोनों बहनें हम लोग ज़रूर जाते हैं। अच्छा, तो हम लोग आ गए हैं और ये हमारी फ्रेंड का घर है और ये हमारी काफ़ी पुरानी फ्रेंड है स्कूल टाइम से। और ये भी 4 बहनें हैं हमारी तरह, लेकिन इनकी बड़ी बहन है। हम बड़ी बहन जो है वो मुझसे भी बड़ी हैं, तो वो हमारी हमेशा अप्पी होती थी और हम उनको अप्पी बोलते थे। और ये जो आपको हमारे सामने एक बच्चे को लेके चल रही हैं, ये इनकी सबसे छोटी सिस्टर है और इनकी भी माशाल्लाह से शादी हो गई है और इनका भी एक बेबी है। और अब ये लोग सब बॉम्बे में शिफ्ट हैं। ये लोग सब शादी के बाद वहीं हैं, इनका ससुराल बॉम्बे का है। और अभी हम लोग इनके घर आए हैं और माशाल्लाह से इनका घर काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। पहले भी बहुत अच्छा घर था इनका और अभी भी बहुत अच्छा है, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इनके साथ वक्त बिताया है। मतलब हम लोग पढ़ाई के लिए भी आते थे पेपर के टाइम पे, तो हम लोग इन्हीं के साथ रहते थे। पढ़ाई तो हम लोग कम करते थे, बातें ज़्यादा करते थे। पूरी पूरी रात हो जाती थी हम लोगों को बातें करते करते। और इनकी बड़ी बहन हमसे काफ़ी बड़ी है, उनको हम लोग अप्पी बोलते हैं, लेकिन उनसे भी हम ऐसे रहते थे जैसे वो हमारे साथ की हों। और अभी हम लोग वहाँ से आ गए हैं और अब ये दूसरी फ्रेंड का घर है मेरा, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम था। हम लोगों ने मार्केट भी जाना है और बहुत सी काम हमारे रुके हुए हैं, तो हमें वो भी पूरा करना है। तो हम लोग बस थोड़ी थोड़ी देर ही उन लोगों के पास बैठेंगे और हम लोग अभी दूसरी फ्रेंड के यहाँ आए हुए हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इसके साथ हमने हमारा बचपन बिताया है और हम लोगों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुआ करती थी और आज भी है। और अभी तो माशाल्लाह उनकी एक बेटी भी है और बेटी उन्हें बड़ी मुश्किलों से हुई है। मुश्किलों से मतलब है काफ़ी टाइम के बाद हुई है, बहुत दुआओं के बाद हुई है। अल्लाह ताला उनकी बेटी को अच्छी सेहत अता करे। हम लोग बहुत मुश्किल से घर से निकलते हैं क्योंकि हम जब भी यहाँ आते हैं, जितने भी दिनों के लिए, हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, तो हम लोग सोचते हैं कि एक दिन तो ऐसा निकालेंगे जब हम अपनी दोस्तों से मिलने जाएं। और जाते भी हैं मिलने, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हैं, लेकिन इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं हम लोगों को निकलने के लिए, क्योंकि हमारी दो जो छोटी वाली जो 2 सिस्टर्स होती हैं ना, उन लोगों को इतना बुरा लगता है। हम बोलते हैं तुम लोग भी हमारे साथ चलो, लेकिन नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, घर पे रहो। और बस उन लोगों का मुंह बन जाता है और बस कुछ भी अपना बोलती चली जाती हैं कि तुम लोग यहाँ आई क्यों हो, यहाँ आना ही नहीं था, अपनी दोस्तों के लिए आती हो, ऐसा वैसा ये वो, वहीं चली जाती, वहीं रहने लगती, मतलब कुछ भी। और अम्मी को भी अपने साथ में कर लेती हैं, फिर तो क्या बात है। लेकिन कोई नहीं, हम लोगों को तो आदत हो गई है उनके ऐसे बिहेवियर की, तो हम लोग भी उनकी बातें सुन लेते हैं। फिर थोड़ी देर शांति से बैठ के और फिर हम लोग निकल जाते हैं। और उसके बाद जब हम लोग आते हैं ना, तो फिर उनके मुंह बन जाते हैं, गुस्से में बैठी रहती हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मान जाती हैं। अच्छा, बहनों की तो आदत ही होती है नोक झोंक की, और बहनों के बीच में तो नोक झोंक होना नॉर्मल बात है, लेकिन मोहब्बत भी तो कितनी ज़्यादा होती है। और अभी मुझे ना ये सब बताते हुए इतना अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि सारी बातें हैं ना याद आने लगती है और वो सारे मंज़र है ना आँखों के सामने आने लगते हैं, वो जो बहनों के साथ नोक-झोंक होती हैं। अच्छा जी, ये है मेरी फ्रेंड की बेटी जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी, और इनका नाम अलीज़े फ़ातिमा है और ये बहुत क्यूट है और बहुत प्यारी है माशाल्लाह। और ये बहुत सीधी लग रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, बच्चे तो होते ही हैं शरारती। अच्छा, और अभी हम लोग घर आ गए हैं। हम लोग घर आ चुके थे और मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों की क्लीनिंग और कर लूँ। और जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो फिर मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो अभी मैं आपको ये बता दूँ, मैंने यहाँ पर एक बाउल में चावल का आटा लिया है और उसमें एलोवेरा मिक्स किया है। और अब मैं इसको
ब्रश की हेल्प से अपने हाथों पे लगाऊंगी और फिर हल्के हाथों से मसाज करूंगी। ये मेरी बहन ने मुझे बताया था, क्योंकि वो ब्यूटिशियन है और उसे इन चीज़ों का बहुत नॉलेज है। यूट्यूब पर उसका एक चैनल भी है जिसका नाम हिना आयशा चाम है, और इसके बारे में आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके चैनल का नाम शो कर दूँगी और आप लिंक से कनेक्ट हो जाइएगा। अगर आपको मेकअप में इंटरेस्ट है तो आप लोग उसके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल वीडियो बनाती है जिससे आप लोगों के लिए मेकअप करना बहुत ईजी हो जाएगा। हमारे भैया की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसे सर्दी हो रही थी और हमने बस यूं ही बातों बातों में हमारे फ्रेंड के सामने ज़िक्र किया कि भैया को सर्दी हो रही है। तो उसने हमें बोला कि तुम लोग घर जाके खाने के ऑयल में या हेयर ऑयल में मेथी के कुछ दाने और 3-4 कलियाँ अच्छा गरम करके और ठंडा करके उस तेल से भैया की मसाज कर देना, शायद भैया को फ़ायदा लग जाए। तो हम लोगों ने बोला देख लेते हैं करके, कई बार घरेलू नुस्खे भी काम कर जाते हैं। और हम लोगों ने ऐसा किया और अभी माशाल्लाह से उसे काफ़ी आराम है और अभी वो सो रहा है आराम से। तो हम लोगों ने सोचा तब तक वो सो रहा है तब तक हम लोग ये काम कर लेते हैं। और अभी वो जहाँ कहीं भी है और ये वीडियो देख रही है तो उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उसकी वजह से भाई को काफ़ी रिलीफ़ मिला। अच्छा, अब मैं करती हूँ इस क्लींजिंग की बात, और ये मैं हफ्ते में या 15 दिन में एक बार करती हूँ। हम लोग ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए तो हमेशा पार्लर नहीं जाते ना, तो अगर हम पार्लर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, हम घर पे ही कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी DIY तरीके से हम लोग अपनी स्किन को साफ़ सुथरा कर सकते हैं। और अभी मैं ये जो कर रही हूँ ना, इससे काफ़ी असर होता है, हाथ बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जितनी भी डेड स्किन होती है सारी निकल जाती है। और आप लोग इसको ज़रूर करके देखिए। आप लोग सिर्फ एक हाथ पे करना और फिर दूसरे हाथ से इसे कंपेयर करके देखना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितना इफ़ेक्टेड है। अच्छा, अब मैं दूसरे हाथ में करने लगी हूँ। कम से कम दोनों हाथों को 5-5 मिनट का टाइम तो देना चाहिए और इसकी अच्छी तरह मसाज करूँगी। और उसके बाद फिर हम इनको सुखाने के लिए थोड़ा वेट करेंगे। जब ये बिल्कुल अच्छी तरह सूख जाएंगे उसके बाद हम इनको वॉश करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए मैं किस तरह करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा जी, अब मैं हाथों को रखूँगी सूखने के लिए और थोड़ी देर के बाद जब ये सूख जाएंगे तो मैं इनको वॉश कर लूँगी। अब मैं लूँगी आपसे इजाज़त। ख्याल रखिए अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। अल्लाह हमें हर तरह की परेशानी और मुसीबत से महफूज रखे और हमारे वालिदैन का साया हम पे हमेशा बरकरार रखे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे से रहें। अल्लाह हाफिज़।